प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से यानी कि मैट्रिक का जो फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, यानी विज्ञान का। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोगों का साइंस का एग्जाम जो है 21 फरवरी के दिन होगा। तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का जो है ना टोटल 80 और वायरल ऑब्जेक्टिव को आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। इसे याद जरूर कर लेना बच्चों। और डेली आपका इसी चैनल पर जो है शाम में 6 बजे क्लास 10th का क्लास होता है। तो चैनल वगैरह पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल देखिएगा सेट कोड हमारा बी यहाँ पर है। और प्रथम पाली सेकंड पाली किसी में एग्जाम देने जा रहे तो दोनों के लिए सेम रहेगा। प्रथम पाली के लिए विषय कोड 112 रहेगा, सेकंड पाली के लिए 212 रहेगा। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। टाइम 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। आइए फटाफट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर से देखिए, तो बच्चों यहाँ से आप लोग देखेंगे तो हम लोगों का जो है यहाँ पर हम लोग सेट वी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख। तो बच्चों यहाँ से देखना, हम लोग सेशन ए में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। 80 में से आपको मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि Zn प्लस CuSO4 इसका जब रिएक्शन किया गया तो यहाँ पर जो है ना Zn जो था प्यारे बच्चों, इसमें सिर्फ SO4 को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसके अलावा Cu जो था इसको प्लस में कर दिया गया। तो बताइएगा ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर सिंपल सा काम किया गया है। जो पहला वाला समीकरण था उसमें क्या किया गया, इसमें सिर्फ सिंपल सा दूसरा वाला में से जो ना लास्ट वाला उठा करके जोड़ दिया गया। तो सिंपल सा हम लोग इसको कहेंगे कि ये ना विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दूसरे स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे रख दिया गया तो विस्थापन होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा नंबर का। तो हम लोगों से बोला गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, परमाणु का आकार जो है ना ये बढ़ता है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 3 नंबर बोला गया, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा तीसरा का ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चमकीला ऊर्जा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया हमसे 4 नंबर, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें क्या है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों 4 का हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5वां का। बोला गया कि जो ना शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है। तो बिल्कुल देखिएगा 5वां का हमारा बी नंबर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम लोगों से 6 नंबर बोला गया, निम्नांकित में से कौन सा संयोजक यौगिक है। तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि CH4, ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग 7 नंबर का, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा क्या। तो बिल्कुल 7वां का हमारा बी नंबर हो जाएगा, अम्लीय, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे 8 नंबर का, बोला गया निम्नांकित में से कौन वैद्युत का सुचालक है। तो 8वां का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन डी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बैठेंगे तो 9 नंबर बोला मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसके साथ संयोजकता क्या होगी। तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, ऑप्शन बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर का। तो हमसे बोला गया निम्नांकित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो 10 का हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। तो हम लोगों से यहाँ पर जो है बोला गया कि बताइए एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल हमारा 11 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि किण्वन, ऑप्शन से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 12 नंबर बोला कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि CaO, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 13 नंबर बोला आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो बिल्कुल 13 का हमारा जो है ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि NaCl + KlO3, और दूसरा हो जाएगा NaCl + Kl, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। सी नंबर हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट जो ना हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। तो बोला गया कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो 15 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन का। तो अगली क्वेश्चन हम लोगों से 16 नंबर बोला गया, क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो बिल्कुल हमारा 16 का बी नंबर हो जाएगा, मृतोपजीवी, यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से
से 18 नंबर 18 बोला। परजीवी पौधा का उदाहरण इसमें से क्या है, तो 18 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अमलबेल, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग 19 नंबर का, द्विखंडन पाया जाता है, तो बिल्कुल देखिएगा 19 का हमारा सी हो जाएगा जीवाणु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 20 नंबर का, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो 20 का हमारा जो है डी नंबर हो जाएगा इंसुलिन, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का धब्बा जमने के लिए उत्तरदायी है, तो 21 का हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, रक्त जो ना विवाणु, ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हम लोगों से बोला गया यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन बताएगा, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो 22 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ना यूरिक अम्ल, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, किशोरावस्था में होने वाले रासायनिक जो ना शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो 23 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा 23 का हमारा सी नहीं जाएगा, ये हमारा जो है ना 23 का डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एक तो हो जाएगा हमारा टेस्टोरोन और साथ में दूसरा हो जाएगा एस्टोरोन, तो ऑप्शन डी होगा, ए बी ए सी दोनों। यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 22 का, तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी था प्यार बच्चों, ये ना यूरिया भी हो जाएगा, अमोनिया भी, यूरिक अम्ल भी, इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक छूट गया था, देख लेते हैं, जो इसका मैंने आपको शायद बताया था रक्त में धब्बा जमने के लिए क्या उत्तरदायी होता है, तो 21 का हमने आपको शायद ऑप्शन नंबर जो है ये ए बता दिया था, लेकिन ए नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा मतलब ए ही होगा, रक्त विवाम्बु। ठीक है, चलिए और इसका एक बार देख लेते हैं। 23 नंबर का हम इंसुलिन बनाए, ठीक है। 20 नंबर का हमारा डी हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है, यही शायद हम आपको बताए थे। चलिए हाँ, तो ठीक है, आगे देख लेते हैं और कोई, और इसमें से तो कोई नहीं छूटा। 19 का हमारा सी नंबर है जीवाणु। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें लगा कि डाउट इसमें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 24 नंबर बोला, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, तो 24 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है 25, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 25 का हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि CO3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 26 का, बोला गया हमसे निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो 26 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी लोहा, सोना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 27 का, बोला गया कि पेंटेन का जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है, तो 27 का हमारा जो है बी हो जाएगा 3, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का, बोला गया अविक्रियाशील समूह जो है ना इस प्रकार से CO को क्या कहेंगे, तो इसका क्या नाम है, ध्यान रखिएगा। 28 का जो है ऑप्शन डी होगा, इसका कार्बोनिल समूह हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से कौन हो सकता है, तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी कि कैल्शियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेंगे हम लोग 30 नंबर का, तो मालाचाइड किस धातु का है इसके, तो बिल्कुल हमारा 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेंगे 31 का, तो बोला गया रोय पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो 31 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, 30 नंबर का हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर बोला गया कि सिरका में जो ना निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि एसिटिक अम्ल, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल जो है बच्चों परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आप लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर बोला गया है। क्वेश्चन बोला कि बताएगा निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 33 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर लेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 34 का, बोला गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो बिल्कुल 34 का हमारा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 35 का, बोला गया निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो 35 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं 36 का, बोला मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो 36 का जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर लेंस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 37 नंबर बोला कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल 37 का जो है परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 का बोला गया किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का। ये बोला कि प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो 39 का हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लेंस की क्षमता ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का। बोला अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है, तो 40 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छोटा सीधा आभासी, तो इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट। आगे बात कर लेंगे हम लोग 40 का। लेटेक्स पाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 41 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, कर्नेल में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे ना 42 नंबर का, तो बोला गया कि एंट्रोजेंस स्रावित होता है, तो बच्चों 42 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ब्रिटसन द्वारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे ना 43 का। बोला गया वर्तिका जो ना वर्तिका भाग किसका होता है, तो 43 का बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, अंडाशय का ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का। बोला गया ग्रहणी भाग है किसका, तो 44 का हमारा ऑप्शन जो है ना डी होगा, यानी कि छोटी आंत का। राइट आंसर बिल्कुल डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 45 का। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है, बोला गया कि मनुष्य में नासिका छिद्र जो ना लेडिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है, तो बच्चों 45 का हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 की बात करेंगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो बिल्कुल देखिएगा 46 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जल संवहन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, बोला गया कि जिबेरेलिन है क्या, तो बिल्कुल 47 का हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कि पादप हार्मोन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों से 48 नंबर पूछा गया कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो 48 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का। बोला फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो बच्चों 49 का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हमारा हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए तो 49 का हमारा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। वक्रता त्रिज्या बोला है बच्चों, ठीक है, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या बोली है, तो शायद ये घटना चाहिए, 2 से कटता है भाग बच्चों, ये कटेगा, कटने पे जो है हमारा 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, यही होगा हमारा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 50 नंबर बोला कि कांच की एक समांतर पट्टी का श्वेत किरण की तिरछी जो है ना आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से प्रथम अपवर्तन के घटित के साथ घटित क्या होगा, तो 50 का हमारा जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, विचलन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है 51 नंबर बोला घरेलू विद्युत परिपथ में उत्तर उदासीन तार का रंग होता है, तो 51 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, काला, राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो बोला 52 कि किस युक्ति में जन विभक्त विलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है, तो 52 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ए यानी कि विद्युत मोटर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53 का। तो हम लोगों से बोला सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल हमारा 53 का जो है सी नंबर जाएगा, सौर ऊर्जा, राइट आंसर हमारा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम लोग 54 का। तो बोला एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो 54 का हमारा ऑप्शन जो है डी होगा, यानी कि 0.18 एम्पियर, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 55 नंबर का। बोला कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यदि 1.5 वोल्ट जो ना विभवांतर है, तो 1 कूलाम आवेश गुजारने पर कार्य होगा कितना, तो 55 का हमारा जो है सी नंबर जाएगा, 1.75 जूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 56 है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो 56 का ऑप्शन हमारा जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा जलकण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन 56 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे 57 का। तो बोला वायु
वायु का जो ना निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होगा, तो 57 का जो है हमारा बी हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम लोग 58 नंबर का, तो बोला आंख नाक गला के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन है, तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 59 का बात करेंगे वेल्डिंग में किस जो है ना वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो 59 का हमारा हो जाएगा बी इथाइल का, जो ना इथाइलिन का, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों 60 नंबर का, बोला एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो मैं आपको ट्रिक भी कई वीडियो में बता चुका हूँ एल्कीन एल्कीन एल्काइन का सूत्र ध्यान रखने के लिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका सूत्र बताते हैं। 60 का हमारा सी नंबर जाएगा CnH2n, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक समझ लीजिए, एल्केन, ठीक है, एल्केन होता है इस प्रकार से, एल्केन हमारा लिखाता है एल्किन लिखाता है इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको सूत्र बता देता हूँ बच्चों, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों आप लोग जो है ना थोड़ा सा, तो बच्चों इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक हम लोग बता देते हैं। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, पहले एल नाम याद रखना, एल्केन, ठीक है, इस प्रकार से एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सब में सेम होगा फॉर्मूला, CnH2n CnH2n CnH2n, सब में याद रखना। अब फर्स्ट वाला में क्या होता है, सटाके हटाके घटाके, सटाके मतलब पहला वाला में आप प्लस कर देना, दूसरा वाला में सिंपल सा कुछ नहीं करना, हटाना मतलब कुछ नहीं करना है, और उसको सिंपल सा जैसा है वैसे ही आपको क्या करना, वैसे ही आपको छोड़ देना है। अब तीसरा वाला में आपको क्या करना है, घटाना है, सटाके हटाके घटाके, यानी कि प्लस में, ये पहला वाला में प्लस में 2 कर देना है सिंपल सा, दूसरा वाला में हटाके मतलब कुछ नहीं, और तीसरा में सटाके घटाके, यानी कि इसमें आपको प्लस में 2 कर दे, माइनस में 2 कर देना है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला याद रख सकते हो बहुत आसान तरीके से, इसमें से एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 61 के निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है बच्चों, तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 62 का, बोला गया हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करेगा, तो 62 का हमारा ऑप्शन डी होगा, 7.0 से 7.8, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे 63 का, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 64 का, बोला कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या होंगी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका परमाणु संख्या 11 होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 65 का, बोला जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो 65 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या था, जनाब जोहानसन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो हमें बोला निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो द्विखंडन देखो ईस्ट में भी होता है, तो ये नहीं होगा, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिनिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है, तो ये क्वेश्चन ही सेट गलत किया गया है, तो इसको आप छोड़ना है बच्चों, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन ही गलत दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो होगा ना बच्चों, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से सिंपल सा क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देखिए, जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और 80 में से कितना सही कर पाते हो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग अपना जिला का नाम जरूर लिखना, अपना नाम लिखना कि आप बिहार के किस जिला से या फिर बिहार के अलग स्टेट से किस जिले से देख रहे हो, ठीक है। चलो 68 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो बच्चों ध्यान रखना 68 का हमारा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन 69 का, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो 69 का डी हो जाएगा, डायरिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला गया 70 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो 70 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंसुलिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 71 नंबर, बोला मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो 71 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 72 का, मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है, तो 72 का हमारा ये हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 73 का, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजन संयोजित था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 73 का हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि समानांतर में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से 74 बोला कि एक कमरे में जो ना 60 वाट 200 वोल्ट और 40 वाट 200 वोल्ट और के उपकरण में जो है ना 100 विभवांतर आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल जो ना उपयुक्त शक्ति बताइए, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे सिंपल सा 74 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, 25 वाट, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर को देख लेते हैं, बोला निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 75 का हमारा डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आई जो ना आई का स्क्वायर प्लस आई आर जो ना आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बटे आर और वी आई, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। बच्चों आगे हम लोग बात कर लेंगे 76 का। तो बोला उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? तो 76 का हमारा सी हो जाएगा 1/2, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे 77 का। बोला विभवांतर मापा जाता है, तो 77 का हमारा बी नंबर हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 77 के बाद हम लोग बात करेंगे 78 का। तो हम लोगों से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 78 का हमारा सी हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट मीटर भागा ओम, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे 79 का। बोला निम्नलिखित पदार्थों में चालक है कौन? तो 79 का हमारा सी नंबर हो जाएगा एल्युमिनियम, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम लोग 80 नंबर का बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 80 का हमारा बी नंबर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल जो है 80 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना आप इसमें से सही किए, और वायरल पेपर अगर होता है तो उसका आंसर गूगल से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए फटाफट से सीखते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। बच्चों इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल को ओपन करेंगे और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। हम पहले से कर लिए, आपको कर लेना, फिर आपको ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है इस प्रकार से सिंपल सा इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। ओपन जैसे ही होगा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप यहाँ पे सर्च बार का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप सर्च कर सकते हो बिहार बोर्ड और क्लास 10 बाइडल पेपर 2025। और नहीं तो नीचे बढ़ोगे क्लास 10 का सेशन आपको सिंपल सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्लास 10 का सेशन देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट वाला जो है एडमिट कार्ड के लिए अगर डाउनलोड नहीं किया तो इस पर क्लिक कर लेना, करके डाउनलोड कर लेना। और दूसरा नंबर है ये आपका जो है एग्जाम डेट का है, तो इस पर भी मत क्लिक करना। तीसरा नंबर की बात करेंगे ये मॉडल पेपर का, इस पर भी क्लिक मत करना। चौथा नंबर में बात करेंगे तो क्लास 10 जो ना बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन वायरल पेपर डाउनलोड 2025 ये लिखा हुआ जो चौथा नंबर पे, इस पर सिंपल से आप जैसे क्लिक मारेंगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट का आपको जो है ओरिजिनल पेपर का आंसर की अगर लिख होता है तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। तो नीचे बढ़ना है बच्चों, इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा तो सिंपल से यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे यहाँ पर बटन है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे सारे सेट का आंसर डाउनलोड हो जाएगा। मैथ आपका इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।